हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है सम स्पेशल पैरेललोग्राम, जो कि चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है। जैसे कि बताया कि आज का टॉपिक है हमारा पैरेललोग्राम का। इसमें सारी प्रॉपर्टीज हमारी पैरेललोग्राम की यूज़ होने वाली है। मेरी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जैसा कि पैरेललोग्राम का टॉपिक कवर किया था, जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ और डायगोनल्स वगैरह के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो मेरी नहीं देखी है, जिसमें हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस किया था, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर रहे। राइट बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पैरेललोग्राम, जो कि है रोम्बस। जैसा कि मैंने बताया कि ये पैरेललोग्राम है। इट हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल सेम होगी, जैसा कि पैरेललोग्राम में हम लोगों ने किया था। एंड ऑल्सो दैट ऑफ काइट, और ये काइट की भी प्रॉपर्टी को मैच करता है। जैसे कि बच्चों मैंने बताया, डिस्कस किया था उसमें कि काइट क्या होता है। काइट क्या होता है कि उसके जो कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स होती है वो इक्वल होते हैं। मीन्स जैसे कि ये साइड इक्वल होगी, और काइट में ये दोनों भी साइड इक्वल होती थी, ये दोनों और ये दोनों साइड इक्वल होती थी। तो रोम्बस में क्या होता है बच्चों की सारी साइड इक्वल, जैसे 4 साइड्स है, 4 साइड्स आर ऑल्सो और ऑल आर इक्वल। राइट, जो लाइक हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस क्या है, ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है रोम्बस की, जिसमें सारी की सारी साइड्स जो होंगी वो इक्वल लेंथ की होगी। राइट बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। मीन्स क्या हुआ, जो बच्चों ये डायगोनल होती हैं ये आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। मीन्स क्या है कि ये बाइसेक्ट तो कर रहा है, मीन्स ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे और ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे, बट ये साथ के साथ में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर भी होगा। मीन्स ये जो 90 डिग्री मैंने मेंशन किया है, अगर आप देखेंगे तो जो अगर इंटरसेक्ट करा जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, इन दोनों जो डायगोनल्स का जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे से। राइट बच्चों, ये प्रॉपर्टी थी रोम्बस की। चलिए बच्चों, नेक्स्ट करते हैं हमारा सेकंड पैरेललोग्राम, जो कि है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों कि अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, ये पैरेललोग्राम होता है, बट इनका जो एंगल होता है, सारे एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसा कि देखेंगे आप, ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप है। इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, बस ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। राइट बच्चों, जैसे कि पैरेललोग्राम में होता था। बट इसमें क्या होगा कि जो एंगल है, ये सारे के सारे एंगल जो कि होंगे 90 डिग्री के होंगे ईच। राइट बच्चों, जैसा, और इसकी प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, बिल्कुल सही है, ये पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी होती थी। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ईच एंगल इज अ राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। मतलब सभी एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, वो 90 डिग्री के होंगे। राइट बच्चों, ये 90 डिग्री के होंगे, इन्हीं को हम बोलते हैं राइट एंगल। राइट, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो ये बच्चों डायगोनल्स हैं, इनकी लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, ये इक्वल लेंथ के होंगे और डायगोनल होंगे। ठीक है, ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट हमारा पैरेललोग्राम, जो कि है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, ये है स्क्वायर शेप। ये बच्चों कौन सा शेप है, स्क्वायर। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड। राइट बच्चों, इसमें क्या है, इसमें सेम रेक्टेंगल की तरह होता है, बट ओनली डिफरेंस इज कि जो इसके जो ऑपोजिट साइड्स, इसमें ऑपोजिट साइड्स नहीं, इसमें सारी की सारी साइड्स जो होती हैं इक्वल होती है। लाइक दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। राइट, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर इज ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स सारी की सारी साइड इक्वल रहेंगी। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो डायगोनल्स भी हमारी इक्वल लेंथ की होंगी, जो हमारी बी डी होगा वो ए सी के इक्वल होगा। राइट, और डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद वन अनदर। मतलब क्या हुआ बच्चों, जो ये इसकी जो डायगोनल्स होंगे ये बाइसेक्टर तो होंगे, और साथ के साथ ये परपेंडिकुलर भी होंगे, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा ऐसे। ऑल आर 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री के होंगे सारे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। राइट बच्चों, ठीक है बच्चों, ये थे हमारे पैरेललोग्राम। बच्चों करते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 की क्वेश्चन एंड आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सबसे पहले हम शेप बना लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमें समझना।
जैसा कि हमारा ये रेक्टेंगल शेप है, और अब हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं स्क्वायर को, और एक मान लेते हैं कि रोम्बस भी ड्रॉ कर लेते हैं। रोम्बस अगर हम ड्रॉ करते हैं, जो कि क्या होता है, सब की सब साइड्स इक्वल होती हैं, राइट बच्चों। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती हैं, ये दोनों और ये तो ये हमारी शेप्स होगी। तो इन्हीं को देखते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारा, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या हम इस शेप को स्क्वायर कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड्स अगर इक्वल होती तो ही हम इसे स्क्वायर कह सकते हैं। तो क्या कहना इसको, ये कहना गलत हो जाएगा कि ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा, राइट बच्चों। करते हैं बी पार्ट। बोला है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। बिल्कुल सही है, क्योंकि रोम्बस हमारा पैरेललोग्राम का एक एग्जाम्पल था, जिसको हमने डिस्कस भी किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये पैरेललोग्राम है, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू, राइट बच्चों। अब करते हैं थर्ड पार्ट, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। अब बात करते हैं बच्चों, अगर ये स्क्वायर है मान लो, तो क्या इससे रिलेट कर सकते हैं? आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे कि इसकी जो सारी साइड्स हैं इक्वल है। रोम्बस की साइड इक्वल होती है और स्क्वायर की भी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हाँ, कह सकते हैं कि जो स्क्वायर होती है उसे रोम्बस कह सकते हैं। और क्या स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में सिर्फ ये बोला गया था कि इसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, जो कि 90 डिग्री होते हैं। और ऐसे ही स्क्वायर की भी तो सारी एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ये स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, जो कि ये ट्रू है, राइट बच्चों। अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट क्या है कि ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। तो बच्चों, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम का एग्जाम्पल है, सो डी हमारा फॉल्स हो जाएगा, राइट। स्क्वायर भी हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो ई पार्ट करते हैं जरा। ई पार्ट क्या हैगा कि ऑल काइट्स आर रोम्बस। काइट क्या था बच्चों? काइट अगर अगर आप देखेंगे, काइट क्या था, कुछ ऐसा सा शेप था जिसकी ये साइड आपस में इक्वल थी और ये साइड आपस में इक्वल थी, राइट बच्चों। सो ये आप देखेंगे कि ये हमारा काइट का एग्जाम्पल था। तो अगर काइट का एग्जाम्पल अगर देखेंगे, क्या हम इससे रोम्बस को बोल सकते हैं कि ये ऑल काइट्स आर रोम्बस? क्या इसे हम रोम्बस बोल सकते हैं? रोम्बस होने के लिए इसके सारी साइड को इक्वल होना पड़ेगा, तो ये कहना गलत हो जाएगा। इस काइट को हम रोम्बस नहीं कह सकते। सो ई इज फॉल्स, राइट बच्चों। तो जी पार्ट करते हैं। जी इज ऑल रोम्बस आर काइट। बोला है कि ऑल रोम्बस आर काइट। बच्चों, रोम्बस को काइट कह सकते हैं कैसे? काइट की क्या प्रॉपर्टी होती थी कि जो कॉन्जिक्यूटिव पेयर होते थे वो इक्वल होते थे, राइट बच्चों। तो इसकी ये दोनों साइड भी इक्वल है और ये भी साइड इक्वल है। ऐसे ही काइट में भी ये दोनों साइड इक्वल थी और ये भी साइड इक्वल है। तो हाँ, कह सकते हैं कि हमारा जो रोम्बस होता है वो काइट कह सकते हैं उसे, राइट बच्चों। तो एफ जो हमारा जी पार्ट है, सॉरी ई एफ होगा। एफ जो पार्ट है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। अब बात करेंगे जी पार्ट की बात। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। सो बच्चों, ट्रेपीजियम क्या था? ट्रेपीजियम हमारा क्वाड्रिलेटरल होता था और उसकी दो साइड आपस में जो होती थी वो पैरेलल होती थी। सो अगर कोई भी पैरेललोग्राम ले लेते हैं तो उसकी आपस की साइड जो हमेशा पैरेलल तो होगी ही। तो जी जो पार्ट है हमारा वो भी ट्रू ही होगा, राइट बच्चों। ओके, अब बात करेंगे एच की। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम। सो जैसा कि हमें पैरेललोग्राम के बारे में बात किया था, क्या स्क्वायर ट्रेपीजियम नहीं कहला सकता? कि ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी थी कि 4 साइड्स होती थी और आपस की 2 साइड क्या होती थी, वो हमारी पैरेलल होती थी। तो आमने सामने की साइड क्या है, पैरेलल है। तो एच को भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी हमारा ट्रू है, राइट बच्चों। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बच्चों? क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, ए पार्ट क्या है, दैट हैव 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ।
इक्वल लेंथ वाली क्वाड्रिलेटरल्स कौन से हो सकते हैं? तो बच्चों एक तो हमारे पास था स्क्वायर, जैसे कि आप देख रहे हैं शेप में। एक तो हमारे पास स्क्वायर था, ये स्क्वायर था जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, और एक हमारे पास रोम्बस था जिसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल थी। सो एक ये तो हमारा आंसर है स्क्वायर एंड रोम्बस, राइट बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट करते हैं जरा। बी पार्ट क्या है कि आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव फोर राइट एंगल। तो फोर राइट एंगल मीन्स क्या, हमारे पास कौन सा शेप दिख रहा है बच्चों? राइट एंगल कौन कौन से शेप में? एक तो इसमें और एक इसमें। तो ये कौन सा था? रेक्टेंगल। ये है हमारा स्क्वायर। सो दो शेप मिल गई, जो कि कौन कौन सी है? एक तो स्क्वायर है और दूसरा कौन सा है? रेक्टेंगल। ओके बच्चों। सो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 3। फर्स्ट पार्ट है हमारा, क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। कैसे बोल सकते हैं बच्चों? क्योंकि एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों? जैसे कि मैंने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल जिस भी शेप की फोर साइड्स होती है उनको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्वायर के भी फोर साइड्स है, तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल। तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर हैज four sides, so it is a quadrilateral। ओके बच्चों, करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर parallel of the square, so it is a parallelogram, राइट बच्चों। थर्ड है हमारा रोम्बस। रोम्बस, एक स्क्वायर रोम्बस कैसे होता है? जैसे कि बच्चों हमें पता है कि जो स्क्वायर की साइड होती है वो रोम्बस की साइड, मतलब सारी साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर में भी और रोम्बस में भी। तो स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं, बिकॉज लिखते हैं जरा, स्क्वायर हैज all four sides are equal, so it is a rhombus। ठीक है बच्चों, लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या है? रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल? स्क्वायर एक रेक्टेंगल के फॉर्म में भी हो सकता है, बिकॉज each angles are right angle of the square, so square is a rectangle। क्या बोल सकते हैं? square has a right angle, square has right angle at each vertices, so it is a rectangle। ठीक है बच्चों, ओके। करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर्थ में क्या है बच्चों? नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके जो हमारे जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हम डायगोनल्स क्या होते थे? जैसे हमारा रेक्टेंगल है, मान लो बच्चों, ये हो गया और ये डायगोनल्स, ये दो डायगोनल्स हो गए। तो बाइसेक्ट किसके करते हैं? तो हमने जैसे कि बच्चों पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में देखा था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने पैरेललोग्राम कौन कौन से डिस्कस किए हैं? रोम्बस भी किया हुआ, रेक्टेंगल भी किया है और स्क्वायर भी किया है। तो ये तीनों ही हमारे जो शेप्स हैं वो उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट है हमारा रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस।
तो इसका आंसर राइट बच्चों। सेकंड है क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है फोर्थ का, हुज डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। जैसा कि अभी बच्चों हमने डिस्कस किया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन किस किस में था, एक तो रोम्बस में था और एक स्क्वायर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, रोम्बस एंड स्क्वायर राइट बच्चों। अब थर्ड है हुज डायगोनल्स आर इक्वल। इक्वल किस में होते थे, जो डायगोनल्स जो इक्वल डायगोनल बच्चों, एक तो था हमारे पास जो स्क्वायर का डायगोनल जो था, स्क्वायर का डायगोनल इक्वल था, और एक जो था हमारा रेक्टेंगल का डायगोनल। अगर आपने देखा होगा अभी हमने जो डिस्कस किया था रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का, तो उनका डायगोनल जो थे वो इक्वल थे राइट बच्चों, डायगोनल हमारे थे इक्वल थे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल राइट बच्चों। ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, वाई अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल राइट। सो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है, जैसे कि बच्चों हमने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि दो शेप्स के बारे में डिस्कस किया था कि कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कनकेव पॉलीगन क्या होता था। अगर दो पॉइंट्स को हम लोग अगर दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ करते थे, अगर वो पॉलीगन शेप से बाहर निकल मतलब पॉलीगन से बाहर निकल जाती है लाइन, तो उन्हें हम क्या बोलते थे, कनकेव पॉलीगन। और जिनकी लाइन जो ड्रॉ होती थी दो पॉइंट्स को मिलाने पे, अगर शेप के अंदर में रहती थी, तो उन्हें हम बोलते थे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सो अगर हम एक बार ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल को, और अगर इनके किसी कोई भी दो पॉइंट्स को अगर हम मिला के एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो जैसे हम लोग एक तो ये ड्रॉ कर लेते हैं और एक ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो इसकी जो लाइंस ड्रॉ हो रही हैं वो क्या हो रही है, इनसाइड द रेक्टेंगल बन रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपना कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। इसका तो आंसर क्या लिखेंगे, द diagonals are lie inside the rectangle, so it is a convex quadrilateral राइट बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी हो चुका है। करते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि ABCD राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। तो बच्चों अगर हम डायग्राम बना लेते हैं, अगर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये हमारा मेन जो डायग्राम होगा वो ये होगा, मेन डायग्राम हमारा ये है, जिसका ये है A, B एंड C है, और ये इसका सेंटर पॉइंट मान लो। और ये जो डॉटेड लाइन जो ड्रॉ किया है बच्चों, ये आपको मतलब ये हिंट दिया है एक्चुअली इसको, ताकि आप इजीली आप सॉल्व कर सकें राइट। तो इसको हमने पॉइंट D मान लिया। सो हमें एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, ये जो डार्क लाइन इसमें गिवन है उसी को दिया हुआ है, और एक तो ये भी डार्क में है, और इस पॉइंट को O बोल दिया। अगर आप देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या इससे हम लोग एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं क्या? अगर ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं और ये CD लाइन AB के पैरेलल में ड्रॉ कर लेते हैं, तो एक ये रेक्टेंगल की फॉर्म में बन गया बिल्कुल। और हमारे पास अब ये पैरेललोग्राम बन गया ABCD। अगर और आप नोटिस करेंगे बच्चों, अगर हमारे पास हमें पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या था कि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। सो और रेक्टेंगल अगर ये बना है तो मीन्स इसके डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। सो जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतनी डिस्टेंस इसकी होगी, और इतनी ही डिस्टेंस इसकी भी होगी, सिमिलरली इसकी भी इतनी डिस्टेंस होगी। हालांकि ये तो जस्ट इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, इसे जस्ट हमें समझने के लिए ड्रॉ करवाया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में हिंट भी हमें गिवन किया है कि द डॉटेड लाइन आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। जस्ट ये हमारी हेल्प के लिए बना हुआ है डॉटेड लाइन। सो मेन हमारा क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था। ओके सो हमने इससे क्या है, इससे आइडेंटिफाई किया कि ये रेक्टेंगल फॉर्म में बन गया। रेक्टेंगल फॉर्म की प्रॉपर्टी क्या थी कि इसके डायगोनल जो है वो इक्वल लेंथ के होते थे, कि लाइक AC जो है वो BD के
इक्वल लेंथ है। सो डायगोनल की जो इक्वल है हमारे, और जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती थी कि जो डायगोनल से होते हैं एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सो हमारा अब क्या उसका आंसर क्या हो जाएगा, मीन्स क्या हो गया, अब जैसा कि ये AD जो है, AD जो है वो पैरेलल किसके हो जाएगा, BC के, एंड जो AB होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के। मीन्स क्या हो गया, तो अब ये तो ABCD इज है, ABCD इज बिकम अ पैरेललोग्राम। अब ये क्या बन गया है, पैरेललोग्राम, राइट बच्चों, अब ये पैरेललोग्राम बन चुका है। सो जैसा कि हमें पता है कि ये रेक्टेंगल की फॉर्म में शेप बन चुका है, तो इसकी डायगोनल सोचें बाइसेक्ट करेंगे। सो जो पैरेलल ड्यू टू द पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, सो OA इज इक्वल टू OB विच इज इक्वल टू OC। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, जिसकी वजह से सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड BD। मतलब ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा तो इसका भी मिड पॉइंट होगा, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो इसकी लेंथ सबकी इक्वल हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, राइट बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। ओके बच्चों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ओके बच्चों, और आप क्वेश्चंस के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा इजीली सॉल्व हो सकेंगे, राइट बच्चों। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।